जब गुणसूत्रों का विभाजन ही इक्वल नहीं होगा, इक्वल फॉर्म में होगा ही नहीं, तो उसमें विकार का आना निश्चित होता है। अब देखिए, हम आपको डायग्राम से बताते हैं। इसमें एक मान लीजिए ये मात्र कोशिका है, इसमें जोड़े में उपस्थित है 4 गुणसूत्र। अब देखिए, जो 4 इसमें गुणसूत्र उपस्थित है, इसका डिवाइडेशन कैसा होता है कि 2 बार डिवाइडेशन होगा। पहले वाले डिवाइडेशन में 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा, ये रहा। इसमें इक्वल फॉर्म में आ जाता है, जो हमारा बताया था ना हमने समसूत्री विभाजन। तो इस वाली प्रोसेस तक हम मान सकते हैं, जो ये वाली प्रोसेस होती है, तो इस वाली प्रोसेस तक हम मान सकते हैं। ऊपर वाली तक कौन सा है? समसूत्री विभाजन। ऊपर वाला समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें भी लास्ट में क्या होता है कि डिवाइडेशन होता है, विभाजन होता है वापस से। इसमें विभाजन होने के बाद जो ये 2 गुणसूत्र होते हैं, ये भी अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। अब इससे भी 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होगा और इससे भी 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो कहा जाता है जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें 2 बार विभाजन होता है। 2 बार विभाजन होने की वजह से जो उसमें संतति कोशिकाएं होती है, वो एक कोशिका से 4 कोशिकाओं पे जाकर क्या होती है? रुकती है, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। आधी होने की वजह से ही उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, इसमें विभाजन हुआ जब 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, और इसमें भी अगर विभाजन हुआ तो 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो गुणसूत्र जो थे वो आधे रह जाते हैं। आधे हो गए तो उसमें क्या हो जाता है? विभाजन से विकार उत्पन्न हो जाता है। तो 3 प्रकार के हो गए विभाजन। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन आपको पता ही है, एक कोशिकीय में होता है, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, इनमें क्या होगा? असूत्री विभाजन होगा। और दूसरा आता है आपका समसूत्री विभाजन, जो किसमें होगा? कायिक या देही कोशिकाओं में होता है। कायिक देही कोशिकाओं में होने के बाद क्या होता है? इसमें गुणसूत्रों का विभाजन क्या होता है? इक्वल होता है। तीसरा होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि कोई भी कोशिका से, मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा, और 4 संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।